हूं कि तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री भी बहस कर लें, अगर नहीं हार गए मुख्यमंत्री और माफी मांग कर नहीं निकले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो उनको हरा ही चुके हैं, हम उनको विसर्जन करने चले हैं। विसर्जन का मतलब नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने चले हैं। तो और ये आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, 2 सीट हमारे झोली में आएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। उपचुनाव जो हो रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान, राजद के झोली में ये सीट आ गई। बिहार विधानसभा चुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी। अब इंतजार वोटिंग का है और वोटिंग के बाद नतीजों का है। सवाल यह है कि क्या ऐन वक्त पर या उपचुनाव के अंतिम वक्त में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री से एनडीए का खेल बिगड़ गया है। सवाल यह भी है कि अगर ये सीटें, दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती है तो जैसा कि दावा है, वाकई बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी। और ये दावा क्यों है, ये पूरा गणित क्या है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी मौजूद हैं। सर, अंतिम वक्त पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है उपचुनाव में, और कई बार सस्पेंस रहा कि लालू जी आएंगे नहीं आएंगे। आप ही के एक बयान से बवेला खड़ा हो गया था, आप ही ने जानकारी दे दी थी, खुशखबरी दे दी थी कि लालू जी आ रहे हैं। वो पहले व्यक्ति थे आरजेडी में जब आपने कहा कि लालू जी आ रहे हैं। तो लालू यादव आखिरकार आए, उन्होंने तारापुर में कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। क्या लगता है, पूरी तरह खेल बिगड़ गया जेडीयू का? भरोसा है दोनों सीटों को लेकर? निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आने के पहले भी और बाद में भी, और ये इस बार क्लियर हो गया कि दोनों उपचुनाव जो हो रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान, राजद के झोली में ये सीट आ गई। अब रिजल्ट केवल बाकी है, लेकिन सरकार हाथ पैर मार रही है अपने पदाधिकारियों के बल पे। वो चाहती है कि इस चुनाव में भी खेला करें, लेकिन जनता अपने वोटों से इतना वोट देगी कल कि वो खेल खत्म हो जाएगा और ये आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। 2 सीट हमारे झोली में आएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। कल आप लोग चुनाव आयोग भी चले गए, कई तरह के आरोप आप लोगों ने नहीं लगाना तो आवश्यक है। जहां हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार घपला करना चाह रही है, अपने वैसे पदाधिकारियों को भेज रही है जो जनता दल यू के कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी काम कर रहे हों, उनके खिलाफ में चुनाव आयोग में जाना आवश्यक ही है। जेडीयू कह रही है कि आपने पहले ही हार मान ली है, इसलिए अब इस तरह के बहाने। अरे वो हार मान गए हैं, इसलिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और सरकार हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता फैसला कर चुकी है और आदरणीय अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को विश्वास भी दिलाया हाथ उठाकर कि हम दोनों सीट आपके झोली में डालने का काम करेंगे। जेडीयू तो कह रही है, जेडीयू बड़ी नाराज है कि आपने लालू जी ने विसर्जन की बात कर दी कि विसर्जन कर देंगे। मैंने उन्हें कहा कि तेजस्वी यादव तो उनको हरा ही चुके हैं, हम उनको विसर्जन करने चले हैं। विसर्जन का मतलब नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने चले हैं। तो वो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत सा ऐसी बातें, ऐसा बयान दिया जो सरकार कहे कि हमको गोली मरवा दीजिए, तो जो सरकार अपने पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और वो आदमी अपने आप को कहता है कि गोली मरवा सकते हैं, तो आपकी सरकार पर आपको भरोसा नहीं है और सरकार आपकी है भी नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू यादव की सभाओं में हुजूम उमड़ा, तमाम तरह के दावे रहे हैं, और ये दावा भी रहा है कि 2 सीटें आ जाएंगी तो सरकार बना लेगी आरजेडी, ये कैसे होगा, क्या गणित है? ये आने वाले समय में हम खेला करेंगे और हमारी पार्टी, हमारे नेता खेला करेंगे
और हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये 2 सीट हमारे झोली में आएगा तो हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जेडीयू ने कहा है कि नौवीं फेल नहीं चलेगा। जेडीयू के जो प्रदेश देखिए, अब जितना वो बोलने के लिए छूट है उन लोगों को, क्योंकि ये जुमले लोग की पार्टी है और उनके दोस्त हैं। तो जो जुमला बोलता है, देश के लोगों को जुमला बोलकर और फंसाने का काम करता है, तो उसी के ये चट्टे बट्टे हैं और इस तरह की बयान देते हैं। तो आज मैं दावा करता हूं कि तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री भी बहस कर लें, अगर नहीं हार गए मुख्यमंत्री और माफ़ी मांग कर नहीं निकले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस के लिए क्या सलाह होगी? नहीं, कांग्रेस तो मेरे साथ है ही। ठीक है, हम दोस्ताना लड़ाई लड़े हैं जरूर। हमारा आधार वोट था, क्योंकि ये उपचुनाव था, हमें जीतना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने अपने दल के लोगों को उतारा है। ऊपर में सारा सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।